हम सबको बचपन में ये सिखाया जाता है हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए, पर आपने कभी सोचा है ये हेल्दी खाना आखिर होता क्या है? राइस से हमें कैलोरीज मिलती हैं, दूध से कैल्शियम और फ्रूट से विटामिन, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को कब और कैसे यूटिलाइज करती है, इसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता। कई लोगों के मन में तो ये सवाल भी रहता है, विटामिन और मिनरल से हमें कोई एनर्जी ही नहीं मिलती, तो फिर उन्हें कंज्यूम करना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? और इसलिए वो फ्रूट्स और सैलड खाने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और होता क्या है, बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। फिर हमारा दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन, जो हमारे बॉडी के एक बिल्डिंग ब्लॉक के जैसा काम करता है। प्रोटीन से हमारे मसल्स बनते हैं, प्रोटीन से हमारे बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोटीन के फूड सोर्सेस के बारे में तो आपको पहले से ही पता है, राइट? बट व्हाट यू डोंट नो इज 1 ग्राम प्रोटीन के कंजम्पशन से 1 ग्राम प्रोटीन के कंजम्पशन से आपको कार्बोहाइड्रेट के बराबर 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। आज का हमारा पूरा फोकस इन्हीं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझने पर होगा। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, एक्चुअली हमारे बॉडी को उनकी लार्ज क्वांटिटी में जरूरत होती है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन सोर्स होता है। शुड टेक अ नोट हियर। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन से आपको 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। फिर बात आती है हमारे खाने पीने की चीजों की। यू विल सी हमारे खाने में मेनली 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। नंबर 1 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिन्हें यूजुअली आप कैलोरीज के नाम से ही जानते हो। इन कैलोरीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिन्हें कंज्यूम करने से हमें एनर्जी मिलती है। फिर दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट्स है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंतर्गत विटामिन और मिनरल्स आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ का, हमारे मेटाबॉलिज्म का एक एसेंशियल पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। आपने एक पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी, हमें हर दिन एक एप्पल खाना चाहिए, बिकॉज एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे। अब आप सोच के देखिए, एक छोटे से एप्पल में इससे तो हमारा पेट भी नहीं भरता, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो डॉक्टर्स को हमसे दूर रखता है, हमें बीमारियों से बचा कर रखता है? एक्चुअली इसे हम बहुत गहराई में जाकर समझने वाले हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए ये मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है और वो कैसे काम करता है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, उसे हमारा बॉडी वैसे के वैसे पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, उन्हें हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब करवाने के लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम की जरूरत होती है, और उसे ही मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इस मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेस है ना, वो आपके फूड इनटेक के साथ ही शुरू हो जाती हैं और इट गोस टिल द एंड ऑफ इंटेस्टाइन्स। क्या होता है, जब आप फूड को इनटेक करते हो तो स्टार्टिंग में दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, बट जैसे जैसे उनका ब्रेकडाउन होता है और आपकी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब करते जाती है, आपको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और अपने बॉडीली प्रोसेसेस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी मिलती जाती है। फिर नंबर आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट नंबर 3 फैट का, जो हमारे बॉडी के लिए एक लॉन्ग टर्म एनर्जी के रिजर्व के जैसा काम करता है। मतलब अगर आप किसी दिन अपने काम में, अपने पढ़ाई लिखाई इतना ज्यादा बिजी हो जाते हो कि आपके पास खाना खाने तक का भी समय नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा फैट ही हमारी मदद करता है, हमारे बॉडी को दिन भर के काम धाम रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप समझ सकते हैं, फैट के कंजम्पशन से हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, विच इज 1 ग्राम फैट इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 9 कैलोरी एनर्जी। सारांश में आप बस इतना ही याद रखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को कैलोरीज के फॉर्म में मेजर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ओर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंजम्पशन से हमारे बॉडी को कैलोरीज नहीं मिलती, लेकिन इनके बिना कैलोरीज को यूटिलाइज करना भी बहुत मुश्किल होता है। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन और मिनरल्स आते हैं, जिनकी हमारे बॉडी को
ज्यादा खास जरूरत नहीं हो। अनलाइक कैलोरीज, अगर दिन में आप बहुत ज्यादा साग सब्जियां और फ्रूट्स ना खा सको तो भी एक एप्पल खाना कभी कभी सफिशिएंट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। अगर किसी दिन आप सफिशिएंट हरी साग सब्जियां और फ्रूट्स ना खा सको तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक एप्पल खाना ही काफी है, क्योंकि एक एप्पल से मिलने वाले विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी होते हैं। अगर दूसरे सोर्सेज की बात की जाए तो हमें आंवला और संतरे से विटामिन सी की प्राप्ति होती है, जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सनलाइट और डेयरी प्रोडक्ट से हमें विटामिन डी मिलता है, विच मेक्स द कैल्शियम, जिससे इवेंचुअली हमारा बोन और स्केलेटल सिस्टम पूरा स्ट्रॉन्ग बनता है। एंड इवेंचुअली जैगरी खाने से, जैगरी मतलब गुड़ खाने से हमारे बॉडी में आयरन का फॉर्मेशन होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। फिजिक्स की भाषा में आप इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल एक स्पार्क प्लग के जैसा ही समझिए, जो हमारी बॉडी के इंजन स्टार्ट करने का काम करता है। अब क्या होता है, अगर आप अपने इस बॉडी को एक सोफिस्टिकेटेड इंजन के जैसा मान ले तो इस इंजन को रन करने के लिए हमें फ्यूल की भी जरूरत होगी, राइट? और वो काम कौन करता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। नाउ अब हमारे पास इंजन है और फ्यूल भी। अब हमें अगला काम क्या करना है? इस फ्यूल को हमें इग्नाइट करना होगा, तभी तो उस फ्यूल के कंबशन प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज हो उसी से ही तो इंजन रन होगा, राइट? एंड फॉर दैट वी हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन एंड मिनरल्स। आसान शब्दों में इसे आप ऐसे समझिए, अगर आप अपने कार की टंकी फुल करवा देते हो बट स्पार्क प्लग ही मिसिंग है तो फिर उस कार का फ्यूल किस काम का? कार तो स्टार्ट ही नहीं होगा, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज का ही इंटेक लेते हो विदाउट विटामिन एंड मिनरल्स, तो फिर उस कैलोरी को, उस एनर्जी को यूटिलाइज करना भी बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जैसे जब आपके बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, आपको फटीग होने लगता है। आप कितना भी हाई कैलोरी वाला खाना क्यों ना खा लो, आपको कमजोरी ही महसूस होगी। एंड लाइकवाइज जब आपके बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो उससे आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम ही माल फंक्शन करने लगता है और आपके फोकस और एनर्जी का लो हो जाना बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो जाती है। सिंपली पुट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स गिव्स यू द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिसाइड द क्वालिटी ऑफ दैट एनर्जी यूटिलाइजेशन। आप नोटिस करना, आज के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल भाग दौड़ वाली दुनिया में सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को तो भरपूर मात्रा में कंज्यूम करते हैं, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने की ओर, उन्हें कंज्यूम करने की ओर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं रहता। जैसे फास्ट फूड मतलब हाई ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, एक्चुअली अनहेल्दी फैट एंड नो विटामिन्स। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड्स मतलब जीरो मिनरल्स। और इस तरह के फूड हैबिट का रिजल्ट क्या होता है? विटामिन डी की कमी, हेयर फॉल, फटीग मतलब कमजोरी, वीक इम्यूनिटी एंड एनीमिया। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे इंडियन एडल्ट्स में ना विटामिन डी की कमी 70% तक पाई गई है। लकीली हमारे देश में सुबह की धूप तो सफिशिएंटली अवेलेबल है, बस हम उसे ग्रांटेड लेते हैं और उसके फ्रीली अवेलेबल बेनिफिट्स को लेने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आप सोच के देखिए, हमारा कैलोरी इंटेक तो सफिशिएंट है, लेकिन उस कैलोरी को, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए अगर हमारे अंदर विटामिन और मिनरल्स ही नहीं रहे तो क्या होगा? क्या होता है, आपका जो कैलोरी इंटेक है ना, अगर वो एडिक्वेटली यूटिलाइज नहीं हो पाता तो वो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज और अनहेल्दी फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है? मोटापा बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, वो भी अकुमुलेट होने लगते हैं। 100 बात की एक बात, आप हमेशा इंश्योर कीजिए आपका डाइट परफेक्टली बैलेंस्ड है। आपके प्लेट में 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, मतलब रोटी और चावल। 15 से 20% प्रोटीन होना चाहिए, मतलब दाल और पनीर। एंड लास्टली 20 से 30% फैट का होना भी बहुत जरूरी है, मतलब घी या फिर ऑलिव ऑयल। हाँ, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए आप कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स दिन में जब भी आपको समय मिले सफिशिएंटली कंज्यूम करते रहिए। और दोस्तों, ये था हमारा साल 2025 का हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज का आखिरी एपिसोड। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी नए साल में। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग। और हाँ, मेरी तरफ से आपको, आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, सबको हैप्पी न्यू ईयर ईव।